स्टूडेंट्स, हम विश्व में जनसंख्या वितरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया। साथ ही हमने विश्व में बसे हुए और बिना बसे हुए भूभाग के बारे में अध्ययन किया। बिना बसे हुए भूभाग में हमने 4 प्रदेशों का अध्ययन किया, जो थे अत्यधिक ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश, अत्यधिक गर्म एवं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, विषुवतरेखीय आर्द्र वन प्रदेश और अति उच्च पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद हमने बसे हुए भूभाग के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने विश्व के सघन बसे हुए प्रदेशों का अध्ययन किया, जिसमें हमने 5 महाजन समूहों के बारे में जाना: एशियाई, यूरोपीय, अमेरिकी, अफ्रीकी और ऑस्ट्रेलियाई महाजन समूह। साथ ही हमने विश्व के मानचित्र में इनकी अवस्थिति का भी अध्ययन किया। आज हम विश्व में मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस श्रेणी के क्षेत्रों में विश्व की लगभग 15% जनसंख्या निवास करती है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या का घनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक ही मिलता है। यहाँ मध्यम जनसंख्या का विस्तार है, बसा हुआ है, और यह पेटी मुख्य रूप से एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों की सघन जनसंख्या पेटी के चारों ओर मिलती है। यानी हमने जो एशियाई महाजन समूह पढ़े, यूरोपीय महाजन समूह पढ़े, उत्तरी अमेरिकी महाजन समूह पढ़ा, उनके जो समीपवर्ती पेटी है, वहाँ पर ये मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश स्थित हैं। इसमें भारत का दक्षिण पठार का अधिकांश भाग, चीन का दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तरी आंतरिक भाग, यूरोप में मध्यवर्ती यूरोप, दक्षिणी यूरोपियन रूस के अधिकांश भाग पर, सोवियत रूस में ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन के सहारे संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिणी महाद्वीपों के कुछ तटीय व आंतरिक भाग शामिल हैं। दक्षिणी अमेरिका में भी मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र हैं, जिनमें 4 क्षेत्र प्रमुख हैं। उत्तरी पश्चिमी वेनेजुएला से कोलंबिया के अर्ध पश्चिमी भाग, इक्वेडोर तथा पेरू होते हुए बोलीविया के मध्यवर्ती भागों तक का क्षेत्र है। मध्य चिली क्षेत्र, ब्राजील की तटीय पेटी, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र जो है, इसमें शामिल होते हैं। अफ्रीका में भी मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इसमें उत्तरी पश्चिमी भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्र, इथोपियन उच्च भूमि व विक्टोरिया झील का समीपवर्ती उच्च प्रदेश, पश्चिमी अफ्रीका में गिनी तटीय क्षेत्र तथा उत्तरी नाइजीरिया, दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य में डरबन तथा ट्रांसवाल प्रांत ये प्रमुख हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात हम करें तो ऑस्ट्रेलिया में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व वाले एरियाज बहुत कम हैं। यहाँ पर अधिकांशतः मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र ही हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। इसमें क्वींसलैंड प्रांत का दक्षिणी पूर्वी भाग, न्यू साउथ वेल्स प्रांत का पूर्वी तटीय भाग, विक्टोरिया राज्य का अधिकांश भाग तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत का दक्षिणी पूर्वी भाग शामिल है। इसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत के दक्षिणी पश्चिम में पर्थ महानगर का समीपवर्ती भाग भी इस श्रेणी में शामिल है। न्यूजीलैंड देश का अधिकांश भाग भी 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उक्त जो समस्त जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं, इनमें से जनसंख्या जो है औद्योगिक विकास पर अधिक निर्भर है। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी मध्यवर्ती भाग मध्यवर्ती यूरोप में है, जबकि शेष अधिकांश भागों में जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर है। 3 दक्षिणी महाद्वीपों के कुछ तटवर्ती भागों में भी जो है मध्यम जनसंख्या घनत्व मिलता है, क्योंकि वहाँ पर सामुद्रिक जलवायु और बागाती कृषि का विकास अधिक हुआ है। तो इस प्रकार हमने मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेशों के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे कम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र या कम जनसंख्या वाले प्रदेश। इस श्रेणी में विश्व के वो प्रदेश शामिल हैं जहां जनसंख्या का घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है। इसमें अफ्रीका के मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को छोड़कर शामिल हैं। सहारा रेगिस्तान के मरु उद्यान हैं। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन, उत्तरी अर्जेंटीना, ब्राजील का पूर्वी पठार, एंडीज पर्वत शामिल है। एशिया में बोर्नियो द्वीप, पश्चिमी साइबेरिया, पश्चिमी चीन के अधिकांश भाग, भारत व बर्मा के उच्च पर्वतीय भाग तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया के मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र जो हैं, कम जनसंख्या बसाव वाले क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा के दक्षिणी भाग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी पर्वतीय यानी रोकीज पर्वतीय भाग जो है, इस श्रेणी में आता है।
यूरेशिया की यदि हम बात करते हैं तो उत्तर में टैगा वनों के भाग इस श्रेणी में शामिल हैं, यानी यहाँ पर जनसंख्या का कम बसाव हुआ है। इन क्षेत्रों में मिलने वाली जो विरल जनसंख्या है वो अधिकांशतः पशुचारण, स्थानांतरित कृषि, वन संग्रह, आखेट तथा मरु उद्यान कृषि जैसे व्यवसायों पर प्रमुख रूप से निर्भर है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो है हमने जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि जनसंख्या वितरण की दृष्टि से हम विश्व को 4 भागों में बांट सकते हैं: सघन जनसंख्या प्रदेश, मध्यम जनसंख्या प्रदेश, कम जनसंख्या प्रदेश और बिना बसे हुए भूभाग। मानचित्र में स्टूडेंट्स हमने इनकी लोकेशन भी देखी। अगर आप विश्व में जनसंख्या घनत्व को देखते हैं तो आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि कुछ एरिया जो हैं वो बिना बसाव वाले क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो इससे पहले हमने जब बिना बसे हुए भूभाग पढ़े थे तो उसमें हमने शामिल किया था कि अति ठंडी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें हमने जो टुंड्रा रीजन है, आपका दक्षिणी गोलार्ध में जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ग्रीनलैंड है, ये सब जो आपके अत्यधिक ठंडे मरुस्थलीय ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि जो उच्च पर्वतीय भाग हैं वहाँ पर भी जनसंख्या का बसाव बहुत ही कम हुआ है, यानी वो बिना बसे हुए भूभागों की श्रेणी में आते हैं। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी डार्क ब्लैक कलर से जो किए गए हैं एरियाज, ये आपका एंडीज, ये रॉकीज, यहाँ पर आपकी ये पठार है, ये आपकी पामीर घाट से जो पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं एशिया में, ये सभी आपके जो हैं बहुत ही उच्च पर्वतीय भाग हैं जहाँ जनसंख्या का बसाव ना के बराबर हुआ है। इसके अलावा हमने बिना बसे हुए भूभागों में पढ़ा था कि जो बहुत ही गर्म मरुस्थलीय प्रदेश हैं, जिसमें हमने जाना सहारा डेजर्ट, आपका कालाहारी नामिब मरुस्थल, इसके अलावा अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ये सब जो है गर्म मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, ये सभी जो है गर्म प्रदेश वाले मरुस्थल हैं। यहाँ पर जो है जनसंख्या का बहुत ही कम बसाव हुआ है, ये भी बिना बसे हुए भूभागों की श्रेणी में आते हैं। साथ ही हमने जो चौथे बिना बसे हुए भूभाग पढ़े थे वो थे उष्ण आर्द्र या भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र वन प्रदेश, जिसमें हम मुख्य रूप से 2 शामिल कर सकते हैं, आपका कांगो बेसिन और साथ ही अमेजन बेसिन, जहाँ पर जनसंख्या का बसाव ना के बराबर हुआ है और यहाँ आदिम जनजातियाँ निवास करती हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने 4 बिना बसे हुए भूभागों के बारे में लोकेशन को जाना। और आप देख सकते हैं कि जो आपकी क्षैतिज रेखाओं के द्वारा, जो छायाओं के द्वारा दिखाए गए हैं, वो आपके फेवरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पर जनसंख्या जो है बसने के अनुकूल है। ये सारे आप एरियाज़ देख सकते हैं, ये हमारे मानव बसाव के उपयुक्त एरिया है। ये जो सभी बसाव हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर नील घाटी का क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी, ये सभी जो एरियाज़ हैं ये मानव बसाव के अनुकूल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या तो जलवायु जो, यदि हम एशियाई महाजन समूह की बात करें तो यहाँ पर जलवायु जो है मानसूनी प्रकार की है, और बाकी एरियाज़ में जो है आपके सामुद्रिक या समशीतोष्ण जलवायु कटिबंध है, या फिर अन्य कोई कारक है जिसके वजह से ये एरियाज जो हैं मानव बसाव के अनुकूल पाए जाते हैं। इसी में हमने विश्व के मुख्य 3 महाजन समूहों के बारे में भी जाना, जिसको हम देख सकते हैं: एशियाई महाजन समूह, यूरोपीय महाजन समूह और साथ ही उत्तरी पूर्वी अमेरिकी महाजन समूह। तो ये हमारे 3 महाजन समूह हैं जो प्रमुख हैं। इसके अलावा हमने अफ्रीकी महाजन समूह के बारे में भी पढ़ा जो नील घाटी के क्षेत्र में स्थित है, और साथ ही ऑस्ट्रेलियाई महाजन समूह की लोकेशन का भी अध्ययन किया जो यहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार इस मैप में आप विश्व के बिना बसे हुए भाग और बसे हुए भूभागों के बारे में जान सकते हैं कि कौन कौन से स्थान जो है प्रदेश हैं वो मानव बसाव के अनुकूल हैं और कौन से प्रदेश हैं जो मानव बसाव के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हैं। ये मानचित्र आपके बहुत ही उपयोगी है। इस मानचित्र का आप अध्ययन करेंगे और साथ ही आप स्वयं भी एक इस तरीके का मानचित्र तैयार करेंगे, और इस प्रकार से आप एक विश्व के मानचित्र में विभिन्न जो महाजन समूह हैं उनकी लोकेशन को भी दर्शाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप विश्व में जनसंख्या वितरण पर लेख लिखते हुए विश्व के मानचित्र में जनसंख्या वितरण प्रारूप को दर्शाएंगे और साथ ही विश्व के महाजन समूह जो हैं वो भी मानचित्र में अंकित करेंगे। अगली क्लास में हम विभिन्न जो हमारे जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।